अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं आप लोग? वेलकम टू एडसेंस विद टिम्बा। तो आज मैं बात करूंगा कि हम अपने ब्लॉगर की एसईओ किस तरह करते हैं। ये हमारे पास एक ब्लॉगर है, इसकी एसईओ हम किस तरह करेंगे, वन टाइम एसईओ जिसे हम कहते हैं। सबसे पहले ब्लॉगर को लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद उसके आ जाना है सेटिंग में। सेटिंग में आने के बाद टाइटल जो है वो दे देना है। टाइटल आपको उस रिलेटेड देना है कि जिस रिलेटेड आप अपने साइट पे मतलब ब्लॉगर पर आर्टिकल डालने वाले हैं। ठीक है, आपको टाइटल यूनिक देना होगा और यूज़र फ्रेंडली देना होगा, गूगल फ्रेंडली देना होगा, जिसमें मतलब आप सारी डिटेल्स दे दें। जिस तरह मैंने अपना टाइटल दिया बेनिफिट्स ऑफ इंश्योरेंस ऑल इंश्योरेंस डिटेल। ठीक है, इसको सेव कर दूंगा। उसके बाद बात आ जाती है डिस्क्रिप्शन की। डिस्क्रिप्शन में आपने जो जिस रिलेटेड आर्टिकल डालने हैं या जिस रिलेटेड आप इस पे ब्लॉग्स डालेंगे उसकी डिस्क्रिप्शन लिख देनी है। जैसे मैं लाइफ इंश्योरेंस पे डालूंगा, जनरल इंश्योरेंस पे डालूंगा, हेल्थ केयर कवरेज, मतलब जो भी आपकी नीच होगी उस हिसाब से जो आपके कैटेगरीज होंगी वो डिस्क्रिप्शन में डाल देनी है। ठीक है, उसके बाद मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ ये होती है कि ब्लॉग लैंग्वेज। आप ये ब्लॉग फॉर एग्जांपल उर्दू में लिख रहे हैं और आपने इधर इंग्लिश सेलेक्ट की हुई है तो ज़ाहिर बात है रैंक होने में मसला करेगी और एसईओ करने का फिर कोई फ़ायदा नहीं है। उसके बाद आपने नीचे आ जाना है। ठीक है, आपने एचटीटीपी रीडायरेक्ट्स को हमेशा अनेबल रखना है। ठीक हो गया। उसके बाद नीचे आ जाएं, नीचे आ जाएं और हाँ जी, आपने मेटा टैग्स जो है ना, इसको ये ऑफ होता है। ठीक है, इसको आपने ऑन करना है और सर्च डिस्क्रिप्शन डाल देनी है। मतलब कि इधर भी आप अपनी कैटेगरीज वगैरह डाल सकते हैं, जिसे हम मेन चीज़ कीवर्ड्स नहीं कहते, वो डाल देनी है। जैसे इस आप और लिख दें व्हाट इज़ इंश्योरेंस। ठीक है, ठीक है, वैसे ही इंश्योरेंस लिख दें। ठीक हो गया। इस तरह की चीज़ें आपने यहाँ पे डालनी है और सेव कर देना है। ठीक हो गया। उसके बाद आपने कस्टम रोबोट डॉट टी एक्स टी ये सारे होंगे ऑफ। ठीक है, इनको आपने ऑन करना है और इधर एक फ़ाइल लगानी है ये वाली। ये मैं आपको सेंड कर दूँगा, आपको नीचे अपने व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे दूँगा। ठीक है, आपने वो ग्रुप ज्वाइन कर लेना है और मैं आपको ये प्रोवाइड कर दूँगा। ठीक है, इधर आपने अपने ब्लॉग का यूआरएल डालना है और सेव कर देना है। ठीक है, इसी तरह अनेबल कस्टम रोबोट हेडर डॉट टैग्स, इसको आपने ऑन कर लेना है। और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेटिंग है, ब्लॉगर को एसईओ करने में मदद करती है, आप लोगों ने लाजमी चेक करनी है। होम पेज टैग्स में आपने ऑल को सिलेक्ट करना है और नोट पी को सिलेक्ट करना है और सेव कर देना है। ठीक है, इसी तरह आर्चिव एंड सर्च पेज टैग्स में आपने नो इंडेक्स और नो डीपी को सिलेक्ट करके सेव कर देना है। ठीक है, पोस्ट एंड पेज टैग्स में ऑल और नो डीपी को ऑन करके सेव कर देना है। उसके बाद गूगल सर्च कंसोल को आपने इसके साथ अटैच कर देना है ताकि इंडेक्सिंग हम इजीली कर सकें और हमारी जो वेबसाइट है वो रैंक कर सके। अब हमारी साइट का लिंक है, इसको कॉपी करना है। ठीक है, डोमेन में इधर आके पेस्ट करके इसको HTTP के बगैर इसको ख़त्म करना है और कंटिन्यू कर देना है। ठीक है, डोमेन ऑटो वेरीफाइड हो जाएगी, आपने डन करना है और इधर आ जाना है। ठीक है, ये आपकी हो गई। ठीक है, स्टार्ट नाउ। अभी साइट मैप इसका अपडेट करना है। ठीक है, वो किस तरह करेंगे, अपनी साइट के लास्ट पे लिख देंगे साइट मैप डॉट एक्सएमएल। ठीक है, इसको कॉपी करेंगे, ये आपकी साइट मैप आ गया। इसको पेस्ट करके सबमिट कर देंगे। गॉट इट, ये आपकी साइट सबमिट होगी, लेकिन एरर इस वजह से आ रहा है क्योंकि हमारे एक भी पोस्ट नहीं है। तो वो जब हम पोस्ट करेंगे ये ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएगा। ठीक हो गया। उसके बाद ये आपकी अच्छा यूज़ ब्लॉगर ड्राफ्ट ना, इसको हमेशा आपने ऑफ रखना है, इसको ऑन नहीं करना। ठीक हो गया। ये होगी हमारी बेसिक और इम्पोर्टेंट सेटिंग्स जो हमने अपने ब्लॉग में करनी होती है ब्लॉग को रैंक करवाने के लिए और एसईओ करवाने के लिए। उसके बाद अपने
थीम आपने हमेशा यूज़र फ्रेंडली और गूगल फ्रेंडली और यूज़र इजी टू अंडरस्टैंड यूज़ करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप इधर से कोई भी थीम सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे ये करते हैं, या आप कोई प्रीमियम थीम अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अप्लाई करने के बाद आप उसको कस्टमाइज़ करेंगे, कस्टमाइज़ नहीं, लेआउट में जाएंगे। इधर से आपने चेक कर लेना है कि आपके लिए ये किस तरह बेनिफिट होगा। ठीक है, उसके बाद आपने एडिट HTML में जाना है और एक और डिस्क्रिप्शन है मेटा के नाम से, इसको आपने कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद हेड इसके नीचे पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद इधर आपने देखना ये जो कॉलन है ना, इनके दरमियान मेटा कंटेंट में इधर आपने डिस्क्रिप्शन अपने एक ब्लॉग की डालनी है। ठीक है, वो आप डिस्क्रिप्शन यहाँ से भी डाल सकते हैं, ये सारी भी डाल सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई मसला नहीं है, सारी डिस्क्रिप्शन डाल दी। सारी डिस्क्रिप्शन डाल दें या ये डाल दें या अपने ब्लॉग का नाम डाल दें या लाइफ इंश्योरेंस डाल दें, जो भी डिस्क्रिप्शन आप डालना चाहें। ठीक है, और डिस्क्रिप्शन डाल के इधर आपने मेन कीवर्ड्स डालने हैं। कीवर्ड जैसे इंश्योरेंस हो गया, ठीक है, कॉमा दे के स्पेस दे के लाइफ इंश्योरेंस। ठीक है, इस तरह के कीवर्ड्स डालने हैं और बाद में इसको सेव कर देना है। ये आपकी होगी है ब्लॉगर की सेटिंग। और जो ये ब्लॉगर की वन टाइम सेटिंग SEO हो गई है। और जो ब्लॉगर की पोस्ट की SEO है वो इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपको बता दूंगा। फ़िलहाल के लिए इतना ही। और अगर आप अब मेरे चैनल पर नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। थैंक यू सो मच। और इंशाल्लाह इस तरह की मज़ीद वीडियोस बिना किसी बकचोदी के मैं डालता रहूँगा। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।